चीन और किर्गिस्तान के सरहदी इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के मगरबी हिस्से में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसने हर शय को हिला कर रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई है, जिसका मरकज़ मगरबी इलाका वोशी था, जबकि ज़लज़ले के बाद मतद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 5.3 शिद्दत के झटके थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले के सबब 6 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि 47 घर तबाह और 78 घरों को नुकसान पहुंचा। अमदादी सरगर्मियों के लिए रेस्क्यू वर्कर्स मुतासरा इलाके में पहुंचकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब उज़्बेकिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनमें शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की वजह से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया और वो सर्द मौसम में घरों से निकल आए। पाक अफ़गान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद तुर्कम बॉर्डर को 10 रोज़ बाद तजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया। याद रहे कि तुर्कम बॉर्डर ड्राइवर पासपोर्ट वीज़ा शर्त लागू करने के सिलसिले में बंद किया गया था। 10 रोज़ मुसलसल बंद रहने के बाद आज 11वें दिन कामयाब मुज़ाकरात होने पर तुर्कम बॉर्डर 2 तरफ़ा तजारत के लिए खोल दिया गया। अफ़गान ड्राइवर्स को सफरी तजावज़ात के लिए 31 मार्च तक मोहलत दी गई है। 1 अप्रैल से बगैर सफरी दस्तावेज़ात के कार्गो गाड़ियों का पाकिस्तान में दाखिला ममनू होगा। सरहदी गुजरगाह खुलने के बाद अफ़गानिस्तान में सबसे पहली कार्गो गाड़ी पाकिस्तान में दाखिल हो गई। वाज़ह रहे कि बॉर्डर की बंदिश के दौरान दोनों तरफ फल और सब्जियों से बड़ी हज़ारों गाड़ियां खड़ी रहीं, जिससे गाड़ियों में मौजूद फल और सब्जियां खराब होने लगी थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लादम करार दिए जाने के बाद साबिक वज़ीर की जमात अपने इंतखाबी निशान बल्ले से मरहूम हो गई है, जिसके बायस साबिक हुक्मरान जमात के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली उम्मीदवार को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PTI के उम्मीदवारों के पास अब कोई एक इंतखाबी निशान नहीं, बल्कि सैकड़ों इंतखाबी निशान है। प्रोग्राम 10 के तहत मेज़बान रेहान तारक ने कहा कि जहां सैकड़ों इंतखाबी निशानात की वजह से PTI को इलेक्शन मुहिम चलाने में दुश्वारी का सामना है, वहां सबसे ज़्यादा खदशा आज़ाद हैसियत से जीत जाने वाले उम्मीदवारों के भरोसे के हवाले से है। जो उम्मीदवार PTI वोटर्स की हमायत से जीत सकता है, वो दबाव, असराव और ज़ाती फ़ायदे के लिए इंतखाबात के बाद किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकेगा। अदम एतमाद के बाद PTI के अक्सरियत रहनुमा चंद दिनों के दबाव और नुकसानात बर्दाश्त ना कर पाए, तो ये कैसे गारंटी दी जा सकती है कि वो जीतने की सूरत में बाद में पड़ने वाले दबाव को बर्दाश्त कर पाएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ को एक मुश्किल ये भी है कि इन जीतने वाले उम्मीदवारों पर कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है।